Subscribe and press the bell icon on the YouTube app to never miss an update. कोरोना महामारी किस कदर दुनिया के कई विकसित और विकासशील देशों पर कहर बरपा रही है, ये हर दिन सामने आते आंकड़ों से साफ है। अमेरिका, ब्राजील, रूस, स्पेन, यूके, इटली, फ्रांस, जर्मनी, तुर्की और अब तो भारत भी दुनिया की कोरोना टॉप 10 इस लिस्ट में अपनी जगह बना चुका है। यानी बड़ी आबादी और बड़े देशों में कोरोना का संकट लगातार जारी है। लेकिन इस स्थिति में उन छोटे देशों का हाल भी जानना उतना ही जरूरी है जिनसे बहुत कुछ सीखा जा सकता है। इन्हीं में से एक है नामीबिया। नमस्कार, मैं हूं आशिता सेठ और इस खास पॉडकास्ट के जरिए हम आपको ये बताएंगे कि कैसे नामीबिया ने कोरोना पर काबू पाया। वो कौन कौन से कदम इस अफ्रीकी देश की तरफ से उठाए गए जिससे सीख लिए जाने की जरूरत है। करीब 25 लाख की आबादी वाले इस दक्षिण पश्चिमी अफ्रीकी देश में कोरोना के कुल मामलों की संख्या सिर्फ 22 दर्ज की गई है, जिनमें से 14 ठीक भी हो चुके हैं और फिलहाल किसी को भी कोरोना की वजह से अपनी जान नहीं गंवानी पड़ी है। इस हैरानी भरे आंकड़े को सुनने के बाद ये सोचना लाजमी है कि आखिर नामीबिया जैसे छोटे और विकासशील देश ने ये सब कैसे कर दिखाया। तो उसके लिए सरकार की नीतियों और लोगों के अनुशासन की दाद दी जानी चाहिए। अब जब कोरोना के मामले नियंत्रण में हैं, तो नामीबिया के राष्ट्रपति हेज गिनगोब ने 2 जून से लेवल 4 लॉकडाउन सिस्टम में ढील देते हुए इसे लेवल 3 पर लाने का फैसला किया है। इसी के तहत देश में आर्थिक और सामाजिक गतिविधियों के लिए लॉकडाउन में ढील देने की बात कही गई है। ऐसे में सवाल ये है कि नामीबिया ने कोविड-19 पर ये जीत कैसे हासिल की। तो इसकी सबसे बड़ी वजह है देश के सरकारी और गैर सरकारी स्टेक होल्डर्स का मिलकर काम करना। दूसरे देशों में फैलते कोरोना मामलों से सीख लेते हुए नामीबिया की सरकार ने स्टेक होल्डर्स की राय पर अमल किया और उनसे मिले टेक्निकल सपोर्ट को इस्तेमाल किया। राष्ट्रपति के प्रवक्ता के मुताबिक 13 मार्च को देश में जैसे ही कोविड-19 के पहले 2 मामले सामने आए, वैसे ही राष्ट्रपति गिनगोब ने अगले 10 घंटों में तेजी से फैसले लेते हुए दोहा और अदीस अबाबा को आने और जाने वाली सभी तरह की यात्रा पर बैन लगा दिया। राष्ट्रपति की तरफ से देश में आपातकाल को ये कहते हुए लागू कर दिया गया कि सरकार की पहली प्राथमिकता नामीबिया के लोगों का स्वास्थ्य है। To improve our testing capability, all efforts are being made to procure sufficient testing. कोरोना टेस्टिंग को बेहतर करने के लिए टेस्टिंग किट्स और मेडिकल इक्विपमेंट्स को पर्याप्त मात्रा में जुटाने के प्रयास किए जा रहे हैं। मैं सभी नामीबियाई नागरिकों से सहयोग की अपील करता हूं। यह खतरनाक वायरस किसी सीमा को नहीं मानता। हम इसे मिलकर खत्म कर सकते हैं। मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि कोविड-19 से लड़ने के लिए सरकार को 36 मिलियन नामीबियाई डॉलर की आर्थिक सहायता मिली है। कोरोना देश में ना फैले, इसके लिए 24 मार्च से 30 दिन तक सभी देशों की यात्रा पर बैन भी लगा दिया गया। इस दौरान देश में मौजूद नामीबिया के नागरिकों के कहीं भी आने जाने पर रोक लगाई गई। नामीबिया के स्वास्थ्य मंत्री के मुताबिक लॉकडाउन के दौरान बॉर्डर पर फंसे उन्हीं लोगों को देश की सीमा में प्रवेश की अनुमति दी गई जिनका काम राष्ट्रहित के लिए बेहद जरूरी था, जिसके बाद उन्हें 14 दिन के क्वारंटीन में भी रखा गया। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि इस तरह के एहतियात नामीबिया में तब लिए गए जब देश में कोरोना के सिर्फ 2 मामले थे और वक्त रहते उठाए गए इन कदमों ने ही वायरस को फैलने से रोका। वक्त रहते देश में हेल्थ केयर प्रोग्राम भी लाया गया ताकि लोगों के इलाज में किसी तरह की कोई कमी न रहे। किसी भी स्तर पर लॉकडाउन का उल्लंघन ना हो, इसके लिए समाज के अति संवेदनशील लोगों को इनकम ग्रांट और फूड पैकेजेस की सुविधा दी गई। नामीबिया के व्यापारी अपने बिजनेस को कोरोना काल में भी चला सकें, इसके लिए स्टिमुलस पैकेजेस के जरिए उनकी मदद की गई। कम आबादी होने के बावजूद नामीबिया में कई हाई डेंसिटी कम्युनिटीज हैं जहां कोरोना के फैलने का खतरा काफी ज्यादा था। लेकिन ऐसा हो उससे पहले ही सरकार ने राजधानी विंडहोक समेत उन जगहों पर पूर्ण लॉकडाउन लगा दिया जहां से शुरुआत में कोरोना के सबसे ज्यादा कंफर्म्ड केसेस आए थे।
मिड मार्च में पहली बार नामीबिया में कोरोना का पहला मामला सामने आया, लेकिन ऐसे कुछ कड़े कदम उठाकर रिपब्लिक ऑफ नामीबिया ने कोरोना महामारी को फैलने से रोका और 7 अप्रैल से 21 मई यानी 45 दिन तक कोई नया कोरोना केस रिकॉर्ड नहीं किया गया। हालांकि 22 मई के बाद कुछ कोरोना मामले सामने आए हैं, लेकिन उन पर भी तेजी से काम चल रहा है। रीजनल डायरेक्टर फॉर अफ्रीका डॉक्टर मात्शिदिसो रिबेका मोइती ने WHO को दिए अपने संबोधन में नामीबिया में मिली कामयाबी का जिक्र किया। We are seeing results. Namibia and the Seychelles have not reported any new cases for over a month. We count on this to succeed in making health a reality for all people in Africa. नामीबिया में कोरोना फिलहाल नियंत्रण में है। इसका मतलब ये नहीं कि सरकार तसल्ली करके बैठ गई है। हर तरह के एहतियात और सतर्कता के साथ स्कूल और रेस्टोरेंट को खोला जा रहा है। जारी किए गए दिशा निर्देशों में शादी और अंतिम संस्कार समेत किसी भी इवेंट में 50 से ज्यादा लोगों के इकट्ठा होने पर मनाही है। हाई रिस्क वाली जगहों जैसे क्लब्स, कैसीनोज और गैम्बलिंग हाउसेस पर पाबंदी को बरकरार रखा गया है और नामीबिया में आने वाले हर ट्रक ड्राइवर की स्क्रीनिंग, टेस्टिंग तो की ही जा रही है, उसे 14 दिन के क्वारंटीन में भी रखा जा रहा है। नामीबिया ने एक देश के तौर पर कोविड-19 की महामारी से बहुत कुछ सीखा है, जिसमें हेल्थ केयर सिस्टम को मजबूत बनाना, महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाना, आर्थिक लचीलापन लाना और खुद को आत्मनिर्भर बनाना, ताकि भविष्य में ऐसी किसी भी आपदा के लिए वो हरदम तैयार रह सके। नामीबिया का मिशन है कोरोना को हर